मैं ये ज़रा पूछना चाह रहा था कि मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए ट्रैवल कितना ज़्यादा पार्ट प्ले करती है? इट्स सो इम्पोर्टेंट. चाहे आप डोमेस्टिक करें, कहीं छोटा सा भी ट्रिप कर लें दोस्तों के साथ, सस्ता वाला. हाँ. नॉट, मैं ही नहीं कह रहा कि आप दोस्तों के साथ यूरो ट्रिप कर लें, ऑफ कोर्स नॉट, अच्छा, बट किसी भी तरह का ट्रैवल. अभी मैंने लास्ट आई थिंक 2 months पहले जुलाई जून में नहीं, 2 महीने पहले आई वेंट टू नॉर्थ अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपनी बहन के साथ. नॉर्थ नाज़िमाबाद. The north side. North Pakistan, of The course. north side. हाँ, so I think वो लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है बिकॉज यू आर ऑन योर ओन. आपका भाई नहीं है साथ, आपकी फैमिली नहीं है साथ, आपके दोस्त नहीं है साथ, आप हो. जो करना है आपने करना है. सो कॉन्फिडेंस खुद पे बहुत आता है. कॉन्फिडेंस आता है. यू आर डूइंग एवरीथिंग और यू ऑन योर ओन और कुछ गलत हो नहीं रहा. माशाल्लाह से सब सही हो रहा है. ये भी हो गया, वो भी हो गया. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेवल अलोन. ये मैं सारे पेरेंट्स को कहूँगी, इंक्लूडेड माई पेरेंट्स टू. ज़बरदस्त यार. आई थिंक मेरा भी यही मानना है ट्रैवलिंग को लेकर ना. ट्रैवलिंग अलोन इज़ अ वेरी स्कैरी थिंग. इट्स नॉट ईजी. बट आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू बिकॉज more than I enjoy company, I enjoy my own company. I enjoy being alone. ट्रैवलिंग चाहे जैसी भी हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, अकेले हो, बहुत कुछ सिखा देती है यार. और मुझे तो लगता है कि लाइफ में जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, मेरा तो ये मकसद है कि यार अगर पैसे हों तो बंदा हर वक्त ही ट्रैवल करता रहे. सही है. दुनिया इतनी बड़ी है और इतनी खूबसूरत है. और हमारे पास एक तो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, तो 2-3 महीने कभी कभी वेट करना पड़ता है किसी वीज़ा के लिए. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट डज़ इम्पॉर्टेंट. तो आप जब कहीं बाहर जाते हो, कहीं भी जाते हो, और जब वापस आते हो ना, तो यू आर कम्प्लीटली चेंज. एग्जैक्टली. यू आर नॉट द सेम एनी मोर. और ज़बरदस्त यार. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक ये जो नीश आपने सेलेक्ट की हुई है माइंडफुलनेस वाली, इसमें ना पोटेंशियल मुझे बहुत दिखता है. बिकॉज इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं जो इस पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान या इंडिया पूरा. और आई थिंक इट्स अ वेरी ये उस तरह की नीश है जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है एज एन ऑडियंस ना. मैं आपकी काम को देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है. आई एम लाइक कि यार ज़बरदस्त यार. पॉजिटिविटी इज़ अ बिग फील्ड और इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं. मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, एक्सरसाइज करना हो. आई थिंक आप उस पर भी थोड़ा सा एम्फसाइज करेंगी कि आई थिंक अपनी बॉडी को एक्सरसाइज की तरफ काफ़ी ज़्यादा डालना चाहिए. Because I see that you go for I love swimming. Really? I'm into sports. I love swimming. Oh wow. Swimming तो मुझे बहुत पसंद है. मुझे भी बहुत पसंद है. I think मैं आपको recommend करूँगा, अगर आपने कभी किया नहीं है, you should go for scuba diving. I'll definitely go. I haven't ever tried it. It's in my bucket list. I'll do it. It's the best thing in the world. Yeah. मैं तो explain भी नहीं कर सकता. हाँ, वहाँ आपको लगता है कि दुनिया आपसे मेडिटेशन करवा रही है. Exactly. Because आपको किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़ आ रही है. अच्छा, I swim in the ocean, बीच में बिल्कुल जहाँ कोई नहीं जाता, and it's next level experience. You have? Yeah. एक दफ़ा महीने में तो I definitely go to the beach. In the ocean? Yes. Wow. Yeah. बगैर लाइफ जैकेट के? बगैर लाइफ जैकेट के. It's just me against the ocean. French beach. हाँ. It's just me and the ocean. No one else. My friends go with me obviously, but they don't enjoy it as much as I do. Because कोई होता भी नहीं है, सब हट में होता है, and I am the only one in the water. I am a water baby. और what about beach समंदर में? वहाँ swimming हाँ. Yes, beach समंदर में it's crazy. Have you ever did that? हाँ, of course. लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया, महीने में एक बार नहीं जाता, लेकिन हाँ मैंने किया. उसके लिए आपको ना नॉर्मल स्विमिंग आनी चाहिए, एटलीस्ट फ्लोटिंग आनी चाहिए. और उसके बाद जब आप जाते हैं बीच समंदर में स्विमिंग करते हैं बगैर लाइफ जैकेट के, इट इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. और जब स्कूबा डाइविंग करते हैं तो फिर तो आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड यार. उसको एक्सप्लोर करने का मज़ा ही अलग है. ज़बरदस्त है. वेरी सून. हाँ, बहुत सारी हमारे पास दुनिया में एडवेंचर्स हैं करने को. बट आई थिंक जिस तरह का कॉन्टेंट आप बनाती हैं ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दोज थिंग्स. लाइफ में पीस आ जाता है. अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड लाइफ है, बहुत ज़्यादा क्लटर जमा होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग में जो है ना एंजाइटी और कचरा बहुत ज़्यादा होता है. एंड इट्स जस्ट अ माइंडसेट शिफ्ट. बेसिकली लोग कंसिस्टेंसी पे इसलिए स्ट्रगल करते हैं बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली टेल आवर माइंड्स दैट वी हैव टू डू दिस, व्हेन इन जनरल वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी चूज टू डू इट.
सो मैं भी बहुत स्ट्रगल करी थी, बट जब से मैंने ये समझा है दैट आई डोंट हैव टू डू इट एट ऑल, आई चूज टू डू इट, दैट्स माई चॉइस, Okay. दैट्स व्हेन थिंग्स स्टार्टेड रोलिंग ऑन इट्स ओन. ये आप कंसिस्टेंसी अपने काम में इनकंसिस्टेंट हो रही थी? काम में, हैबिट्स में, बहुत सारी चीज़ों में. काम में भी होता है, हैबिट्स भी होती हैं. जैसे पीपल वांट बिल्ड हेल्दी हैबिट्स बट कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, एंड एक दिन छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया. इनकंसिस्टेंसी होती है, इट हैपन्स, बट यू जस्ट हैव टू डू अ माइंडसेट शिफ्ट देन. क्योंकि इनकंसिस्टेंसी इस वजह से होती है क्योंकि हम अपने माइंड को बोल रहे होते हैं आई हैव टू डू इट, Very आई good हैव point. टू डू इट. Very When good in point. general we don't have to do मतलब आप it. जबरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील जबरदस्ती. करते हैं? जब आप माइंड को आप प्रेशर जितना डालोगे ना, वो बस माइंड गेम समझने की बात है. आप जितना मना करोगे वो उतना करेगा. सो आप इंटेंशंस अपनी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सेट करो. फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर माइंड दैट आई डोंट वांट to take more stress, you tell your mind I want to be more calm. बिकॉज नेगेटिव को इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है. अगर आप पॉजिटिव तरीके से उसको करो तो इट रियली वर्क्स. बट ये आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा. इट्स काइंड ऑफ अ हैक और ट्रिक. यस Consistency की. यस, ये बहुत कि- अभी अच्छा, ये 2-3 दिन पहले मैंने रियलाइज़ किया कि वाई एम आई पुटिंग दिस प्रेशर ऑन माई हेड. इट्स ओके इफ आई डोंट डू इट, आई डोंट हैव टू डू इट, आई चूज टू डू इट, दैट्स माई चॉइस. फिर आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है काम करने में. एग्जैक्टली, दैट्स जब आपको व्हेन यू से यू चूज टू डू इट, तो आपको होता है ये मेरी अपनी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से कह रही हूँ, कोई मुझे कह नहीं रहा कि मुझे करना है. इट रियली चेंजेस थिंग्स. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार. अगर मुझे भी काम करना है तो मैं भी कभी कभी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार ये क्यों करूँ. लेकिन अगर इस माइंडसेट को चेंज कर दिया जाए कि यार ये मैंने खुद चूज़ किया है. हाँ एग्जैक्टली, और ये मैंने मेरा काम करना है. है. हाँ, और मेरा काम है ये. हाँ. और काम समझ के करना है. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी, इट मेक्स इट मोर ईजियर. आई थिंक दैट्स ज़बरदस्त यार. मुझे तो बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके. सेम. थैंक यू फॉर हैविंग मी. ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त.